बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा ये वीडियो अपलोड करने की वजह यह है कि बच्चियों के चेहरे इसमें दिख रहे थे और मैं नहीं चाहती कि हमारी बच्चियों पर गैरों की नजर पड़े। अल्लाह इन्हें नजर बद से बचाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आए हम लोग और यहाँ पर पुलिस आ गई है क्योंकि मैं आई हूँ ना, तो पुलिस को किसने इन्फॉर्मेशन दे दिया है शबीना कुरैशी आई है, तो वो लोग हमारा फोटो ले रहे हैं सामने खड़े होकर। लेडीज पुलिस मैं तुमको दिखाती हूँ। अभी लड़ते आने चालू हो रही है। नीचे 3 माला पूरा है और हर फ्लोर पे लेडीज को बिठाए, एक साथ में इकट्ठा नहीं किए। नीचे भी 3 माला पूरे स्कूल में और नीचे वैन खड़ी है पुलिस की। थोड़ा सा आगे वैन आगे खड़ी है। बोलो क्या करूँ, जाओ पढ़ के बोल के। अस्सलाम वालेकुम। अभी तक चालू नहीं हुआ है प्रोग्राम। बुरखे में भी पुलिस वाली आके बैठी है। अभी इंफॉर्मेशन आई है। भाई आओ ना इधर। मैं यहाँ पर आने की वजह यह है कि सज्जाद नोमानी साहब के साथ रहने वाले हमारे भाई सिराज भाई जो अपने ग्रुप में भी है, उनकी रिक्वेस्ट पे मैं आई हूँ और इन्होंने भी अंदाज़ा लगा लिया कि शबीना कुरैशी का नाम जहाँ जाता है वहाँ पर कैसे इनके कान खड़े होते हैं। आप बात कीजिए। हाँ, बस यहाँ पे ऑफिशियल्स की तरफ से कुछ इशू हो गया था। हमने तो सिंपल सा प्रोग्राम रखा था एजुकेशन के बारे में। यहाँ पे अब पता नहीं किसने क्या खबर पहुँचा दी और लोग आके इंक्वायरी करने लगे। हम तो सिंपल से जो है एजुकेशन और अवेयरनेस के ऊपर बात कर रहे थे। बस चालू है, अल्लाह आसान करेंगे। कौन कौन आए थे बताओ, क्या क्या आया था? फुर्सत में करते हैं। नहीं बताइए ना। वही गाड़ियाँ भी आई थी पुलिस की और कुछ ऑफिसर्स भी आए थे, फीमेल ऑफिसर भी आए थे। कौन अभी बुरखे में बैठी है यहाँ पे? तो आपने सुने जो भी हो रहा है, बस मेरी आवाज़ औरतों में नहीं पहुँचे। ये लोगों ने जितनी साजिशें चली और इन लोगों को कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि मैं ज़मीन के अंदर ही बैठ के बोलूँगी तो मेरा रब आसमान तक पहुँचाएगा और आप लोग पहुँचा रहे हो तो मुझे ज़रूरत क्या ऐसे प्रोग्रामों की। और वैसे मैं कोई स्टेज आर्टिस्ट नहीं हूँ। ये हमारे जो सज्जाद नोमानी साहब के साथ रहते हैं, उस दिन हम गए थे सज्जाद नोमानी साहब के पास मिलने, तो ये वहाँ पे थे। इन्होंने पूरी मेरी बातचीत सुनी, मुझसे मुतासिर हुए और मुझसे कॉल किया और अपने ग्रुप में जुड़ गए। अपने ग्रुप में ही है माशाल्लाह से, और अब सारी बातें सज्जाद नोमानी साहब को पहुँचाते हैं, सारी अपडेट हमारी जाती है। इसलिए हजरत इस प्रोग्राम के भी मुंतजिर थे, मगर इंशाल्लाह उनको मायूसी नहीं मिलेगी मेरी तरफ से इंशाल्लाह। और आपकी तालीमात आप देखेंगे तो आपको ये पुलिस वाली है, हासिल करने में आपने कहीं ये पुलिस वाली है जो मैं आई हूँ, इसलिए बदल का वाक़या जो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इंक्वायरी के लिए आइए। किसके बाप का डर है क्या? छोड़ो। ये मेरा पूरा भाषण सुन के जाएगी। यहाँ पर जितने बैनर लगे थे सब हटा दिए। बताओ क्या करेंगे, बताओ। खैर अल्लाह से दुआ करो। मैं शबीना अनीस कुरैशी, रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ताकि लोगों की मेरी बात समझ में। मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ चंद वजूहात के साथ और चंद आपसे वादों के साथ जो आपने मुझसे करने हैं। इसमें माँ भी है और बच्चियाँ भी है, तो दोनों के हवाले से कुछ बोलना चाहूँगी। हमारी बच्चियाँ हमारी इज्जत है, हमारा गुरूर है, हमारा फ़ख्र है। ये बच्चियों को आप लोगों ने बताना है। पराई है, अमानत है, दूसरे के घर जाने वाली है, ये बोलकर आप बच्चों को एक पेंगेट्स की ज़िंदगी मत दीजिए। अब बच्चियाँ ये सोचिए कि ये मेरे माँ बाप हैं, मुझे पैदा किया इसलिए इनको पालना फ़र्ज़ है और मुझे जो है इसमें इनके घर कुछ दिन रहना है, फिर यहाँ से चले जाना है। और मुझे जो भी एक्टिविटीज़ मेरी अच्छाई जितनी है वो मुझे अपने ससुराल वालों को दिखानी है। ये गलत है। जो रूटीन जो होती है ना, आदत, वो इंसान की फितरत में होती है, याद रखना। आप कितनी भी बातें बना लो, कितना भी आप सोचो कि मैं इस वक्त में ये करूँगी, लेकिन इंसान नहीं कर पाता क्योंकि उसकी फितरत में वो चीज़ नहीं होती। तो रूटीन जो है ना आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, वो आप पर असरअंदाज होती है। जैसे आप अपने घर में होंगे ना, वैसे ही आप ससुराल में होंगे।
और जैसे आप अपनी बेटी के साथ ट्रीट करोगी ना, वैसे आप अपनी बहुओं के साथ करोगी। आपकी बहुओं को क्या, ये जो आए दिन मैं आपको ये बात बताती चलूँ, मैं 15 साल शासन कमेटी, गवर्नमेंट कमेटी, हुंडा निर्मूलन दक्षिणा कमेटी पे पहली वहाद औरत मैं 15 साल रही हूँ। ताली बजाओ ना, बताना पड़ा। मुसलमान औरत को इस कमेटी पे रखना तो समझिए उस लायक होंगी मैं। तो आप यकीन नहीं करोगे, ऐसे ऐसे केसेस मैंने हैंडल किए, 2500 केस मैंने सॉल्व किए। और अगर बजाओ 2500 से ज़्यादा। तो मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी है, बहुओं के ऊपर जुल्म देखा है, बहुओं को जलाते हुए, मारते हुए, क्या क्या नहीं बहुओं के साथ। ये दौर था 2010 से पहले का। देखो मैं बाद में आऊँगी आगे। 2010 से पहले बहुएं आती थी, मुझे मारा, मुझे जलाने की कोशिश की, मुझे हैरेसमेंट किया। हुंडा निर्मूलन दक्षिणा कमेटी के हिसाब से हमें 498 केस उनके पर ससुराल वालों पे करना होता है। थोड़ा दूर रखना, मुँह में जा रहा। तो 498 केस जो है उससे बहुत डरते थे ससुराल वाले, क्योंकि उसमें जमानत नहीं थी, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो मैं उसमें डर कर जो है वो लड़की से माफ़ी मंगवाते थे और लड़की के आगे झुक जाते थे ससुराल वाले। ये काफ़ी चला, ससुराल वालों के दिल में खौफ 498 को लेके बहुत था, और बहुओं ने बहुत किया। और उन लड़कियों ने किया जिनको जो लोग बहुत शातिर थी, और उन लड़कियों को पता ही नहीं जिनको इसकी ज़रूरत है। तो आप सोचिए, गलत इस्तेमाल हुआ ना, कायदे कानून का गलत इस्तेमाल हुआ, जिसके लिए हमारी कमेटी थी कि हम उसमें इन्वेस्टिगेशन करते थे कि वाकई में 498 लगना चाहिए या नहीं चाहिए, ये सच्ची है या झूठी है। और ये कमेटी हमारी कलेक्टर के अंडर में थी, आज कमिश्नर के अंडर में, कलेक्टर साहब के अंडर में थी। और हमने बहुत दूर दूर तक भी जाके मैंने काम किया है। खेड़गांव है ना, खेड़गांव, वहाँ से मैंने मंडप से दूल्हे को उठा के लाई थी, तीसरी शादी कर रहा था, और पूरा गांव हमारे पीछे। क्या ये ताली मत बजाओ, पूरा गांव मारने के लिए हमारे पीछे, सही में। लेकिन फिर भी तुमने उठा के लाए ना, इसलिए ताली बजाओ। और मैं ड्राइवर, वो तो अल्लाह का शुक्र है उस दिन मैं ड्राइविंग नहीं कर रही थी। और यकीन नहीं मानोगे, दूल्हा उसको उठा के गाड़ी में तो डाल दिया, पुलिस हमारे साथ एफआईआर करके, हम यहाँ से मीरा रोड से एफआईआर करके गए थे। अब वो दूल्हा, उसको ऐसा लग रहा है मुझे काल गया, पुलिस किडनैप करके लेके आ रही, उसको लग रहा। हालांकि वहाँ की खेड़ की पुलिस हमारे को पूरा प्रोटेक्शन दी। और दिन कौन सा, दही हंडी का। और हम लोग टाटा सुमो में थे, पीछे से हमारे पीछे हथियारों के साथ उनकी गाड़ी, अल्लाह कसम बोलती अगर हम उनके हाथ लग जाते ना तो हम लोग की जो गद बनती। लेकिन अल्लाह ने हमारी इज्जत रखी, हमने उसको लाए, उसको पुलिस स्टेशन में डाले मीरा रोड के। दूसरे दिन हम पेपर में पढ़ रहे कि वो पीछे की जो गाड़ी थी, क्योंकि मैंने उसी वक्त मैंने फ़ोन कर दिया था, वहाँ पर कमिश्नर नहीं चलते, वहाँ DYSP चलते, DYSP पाटिल थे उस वक्त। उनको कॉल गई हमारे कलेक्टर साहब पे। कलेक्टर साहब हमारे उस टाइम पे BC साहब हमारे कलेक्टर थे, जो मुख्यमंत्री साहब के PA थे। तो उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन दिया। दूसरे दिन मैंने पेपर में पढ़ा कि गाड़ी के साथ, हथियार के साथ वो गाड़ी पकड़ी गई जो हमारा पीछा कर रही थी। अब सोचो, यानी रिस्क लेके काम किया अपनी बच्चियों के लिए। तो मेरा बोलना क्या है कि 498 केस से निकले बच्चियों को के भाई जुल्म होते हैं दहेज के लिए। वजह क्या, दहेज नहीं दिया इसलिए जुल्म क्यों करते ससुराल वाले, क्योंकि उनको दहेज नहीं मिला, ये वजह। लेकिन वजह ये नहीं, वजह पता है क्या है, बताओ वजह, रूटीन, आदत क्या पता है, उस सास की आदत जो उसने माँ बन के अपनी बेटी पे की है, अल्लाह की कसम, माँ बन के अपनी बेटी पे की है, वो उसने रूटीन रखी बहू के साथ। अगर वो अपनी बेटी के साथ अच्छी रहती तो बहू के साथ भी अच्छी रहती। बहू के सामने, बेटी के सामने नौकरानी को परोस रही है, नौकरानी के मुंह में निवाला खिला रही है। नौकरानी की शादी करीब में कहीं हो, दूर होगी तो फिर काम छोड़ देगी, उसके लिए रिश्ता ढूंढ रही है। और अपनी बेटी को इतना दूर जाए कि कभी आए नहीं जल्दी, ऐसी माएँ मैंने देखी है। तो ये दहेज का जो लाके आज खड़ा किए ना स्ट्रेचर, ये टोटल रॉन्ग है। 15 साल की शासन कमेटी में, गवर्नमेंट कमेटी में रहते हुए मैंने जो तजुर्बा हासिल किया, आज भी मुझे उस कमेटी से ऑफर है, मगर मैं अभी फ़िलहाल में जो मैं अपने मुसलमान बच्चों के लिए काम कर रही हूँ, ये भी उससे ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे साथ गवर्नमेंट के सारे लोग माशाल्लाह बड़े बड़े अहदे पे फाइज है, वो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं और मुझे इसमें राय भी देते हैं, कानून कायदे से चलते हैं हम।
हमारे पास 25 से 30 एक ग्रुप में एडवोकेट है। अल्हम्दुलिल्लाह कानून कायदे के बाहर हम कोई काम करते हैं। अब दूसरा 2010 के बाद की बात बताती हूँ। सास आने लगी, बहुत जुल्म कर रही, हक्का रो रही, घर से निकाल दिया बेटे ने। अब हमारे मुसलमानों में वृद्धाश्रम नहीं, अब वृद्धाश्रम नहीं है तो जाएगी कहाँ? अब ऐसा मामला हो गया कि आप सोचिए, ये सब जो हमारे घरों के अंदर जो चीज़ें हैं, ये जो बारीक बारीक जो वजूहात है, ये लोगों को नहीं पता। मस्जिदों में वाज हो रहे, मस्जिदों में जो है बयान हो रहे कि भाई बच्चियों के लिए जो है वो बहुओं के ऊपर जुल्म हो रहा, शादियाँ आम करो, शादियाँ आसान करो और निकाह आसान करो, दहेज माफ़ करो। अरे तुम्हारी बेटी भी तुम्हारे घर के हिस्से में है, तुम्हारी जायदाद के हिस्सेदार है, उसको दहेज मत दो, उसका हक दो। सही है गलत है? दहेज मत दो, उसका हक दो। भीख मत दो, भीख के जैसा दहेज दे के 4 लोगों को बताते हमने ये दिए, हमने वो दिए, तेल की जगह पे बोलते घी देकर। हाँ, इतना सा देकर भाई लोगों का तो मजे हो गए, अच्छी खासी प्रॉपर्टी मिल गई। जरा सा खर्चा करके मैंने तो अपनी बहन को ये दिया, मैंने तो अपनी बहन के लिए ये किया। अरे क्या किया तूने? अपना उल्लू सीधा किया, अपनी बहन को बेदखल किया। मर्द हज़रात को बुरी लगेगी बात, लेकिन हक अल्लाह ये बात है। अब बताइए, वो लड़की जो अपना हक माफ़ करके, ना चाहते हुए भी माफ़ करके, माफ़ भी नहीं यानी छोड़कर मुरवत में कि मुझे इतना दे दिया, अब मैं क्या इनसे मांगूँ। और फिर ससुराल में आकर कह रहे ससुराल वालों के पास तो इतना सब कुछ है, फिर वो क्यों मांगेगी अपने घर वालों से। लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो उन बहनों को मैंने ऐसी हाल पे देखा है, उन भाइयों के आगे रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, अपना हक मानते हुए, कि कोई भिखारी को भी मात दे दी उन्होंने, कि अपनी बहन को ऐसे धुटकारते हैं और ऐसे झिड़काते हैं कि वो बच्चियाँ सोचती है कि मैं वाकई इस घर में पैदा हुई, क्या वाकई ये मेरा सगा भाई है, क्या वाकई ये मेरी सगी माँ है। माँ जिसने पेट से जनी, वो कहती है तेरी शादी करके दे दिए, तेरा हक ख़त्म, अब तेरा कुछ नहीं, जो भी है मेरे बच्चों का है, मेरे बच्चों के बच्चों का है, ना मेरे पोते पोती का है। आप बताओ ये सही है? तो उस माँ का बहू के साथ कैसा सुलूक होगा, जिस माँ का अपनी बेटी के साथ सुलूक है, अपनी बेटी के साथ ऐसी उसकी सोच है, वो माँ कैसी होगी, कितनी खतरनाक सास होगी वो। तो दहेज का किधर आया प्रकरण भाई? मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि ये एक घर से 2 घर वाली जो बात है, ये सब कुछ गलत पेश की गई है। शादी आप आसान कर लो या धूमधाम कर लो, वो हैसियत पे, अगर सामने वाला हैसियत रखता है, अपने बारे में कुछ अगर बताना चाहता है मुआशरे को कि भाई मैंने अपनी शान दिखाने दो ना। वो लोग मुशायरे में डाल देते हैं, बड़े बड़े स्टेज मान के पॉलिटिक्स में, जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो बड़े बड़े मुफ्ती मौलाना बड़ी बड़ी दावतों में डाल देते हैं, तो बेटी के लिए दिए तो कोई एहसान नहीं किए, वो भी बंद कर दो, वो भी बंद कर दो। और फिर क्या करो, बच्ची का हक तो वैसे ही मार दिए। आप एक डीड बनाओ, एक वील बनाओ, 2-4 गवाह बुलाकर छुआरे और खजूरी रख लो, कर दो ना निकाह, और डीड दे दो, बेटा ये तेरा हक, ये तेरा हिस्सा, जमीन जायदाद का हिस्सा बना के दे दो उसके हाथ में। ससुराल वाले भी खुश, तुम्हारी बेटी भी खुश, तुम भी खुश, मुआशरा भी खुश। मौलाना ने कितनी सादगी से शादी की, इतने बड़े लीडर की बेटी कितनी सादगी से गई। अरे इतना बेवकूफ़ बना के रखे, औरतें नहीं आ रही, सामने नहीं बोल रही, इसका मतलब कि हाँ आप लोग कुछ भी वजूहात बना के, आपको पहले तो बताएं, बोलेगी कोई कि मैं ख़तरनाक सास हूँ, कोई बोलेगी मैं ख़तरनाक माँ हूँ। बेचारे मर्द हज़रात को पता ही नहीं, मस्जिद से घर, घर से मस्जिद, उनको क्या मालूम। अब इनकी चुहा मीटिंग किधर, ज़्यादा बोल रहे अभी लोग आपस में हमारा डिस्कशन करेंगे तो इनको वजह ही नहीं मालूम है। ये बेचारे ब्लैक है, एकदम ब्लैंक है हमारी तरफ से, है या नहीं। जैसा घर में घुसा बेचारा मर्द या भाई या शौहर या बाप, शिकायतें तो ऐसी लगती है, इसने ऐसा की, इसने ऐसा की। वो एक सुन के मस्जिद में बेचारे इतना बड़ा बयान कर दिए, अपनी औरतों पे पाबंदी करो।
वो एक औरत को बोल नहीं पाए उधर वो घर में, उन्होंने मस्जिद में इतना बड़ा बयान तो करे, ब्लैंक है। उनकी गलती क्या है? कोई गलती नहीं। अब जो वजूहातें निकल के आ रही है हमारी बच्चियों की, कॉलेजेस की, स्कूलों की, कि भाई कॉलेज मत भेजो, स्कूल मत भेजो, तो मेरी एक राय है कि अल्लाह का घर सबसे बड़ी जगह है, सबसे मोतबर, पाक, और यहाँ तक कि निकलने से लेके, जाने से लेके, आने तक का फरिश्तों का नुज़ूल, अल्लाह की प्रोटेक्शन में इंसान रहता है। उस घर में जब एक औरत को अकेले जाने की इजाज़त नहीं है, तो आप लोग अपनी बच्ची को अकेला कैसे छोड़ देते हो स्कूल कॉलेज के लिए? आप इतना तो जानते हो, हदीस है ना कि एक औरत जब घर से बाहर निकलती है तो उसके साथ एक शैतान होता है नहीं? तो आपके लोगों के घर के मर्दों को की मौत पड़ी है, कोई एक जा नहीं सकता छोड़ने वाला ने, फिर वो कहाँ से घुमाएंगे, फिर वो जाके कहाँ से ताकेंगे, फिर उनकी कॉलेज का टाइम कुछ अलग होगा। तो अपनी बच्चियों को अकेला मत भेजो, अपनी बच्चियों को अकेला मत भेजो, उनके साथ किसी ना किसी को रखो कि वो उनके ले जाए लाए। उनकी दोस्ती किसके साथ है? देखो, जो जैसी माहौल में रहेगा उसके ऊपर वैसा रंग चढ़ेगा। आपकी बच्ची जैसे माहौल में रहेगी वैसी बनेगी। तो उनकी सहेलियाँ कौन है, उनके दोस्त कौन है, और मर्दों से दोस्ती हराम है। और जब बोलते हैं ना मेरा भाई भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं हमारे मज़हब में, इस्लाम में। जो सगा भाई है वही सगा भाई है, ठीक है। आपका उनके साथ में, अब जैसे मुझे तो सबसे मेरा तो मजबूरी है और मेरे काम के तहत मेरी ज़रूरत है। तो सारे मर्द हज़रात मुझसे जुड़े हुए तो मेरे भाई है, तो दीनी भाई है। दीनी भाई मैं मना नहीं करी, दीनी भाई के अलावा और कोई भाई नहीं। सगा भाई तो दीनी भाई भी नहीं हो सकता है, तो बाकी भाई कौन से भाई, ठीक है। और दोस्ती तो आप बोलो ही मत, हराम। अब हराम चीज़ों के पीछे अगर हमारी बच्चियां मुतासिर हो गई तो उसका कसूरवार कौन? अब उसकी जो है उसका सॉल्यूशन क्या? शादी ही है? नहीं, हाँ, क्यों बताती हूँ। जब भूख लगती ना तो उसको खिलाओ, पेट भर के बिरयानी खिलाओ, नहीं तो वड़ा पाव, गू भी खाएगी। बच्चियाँ गू खा रही है और हमें पता नहीं, उस पर भी असर है। बोलो लड़कियाँ असर है, हकीकत में लड़कियाँ गू खा रही है, भूख लगी है, खाना खिला दो, मत तरसाओ। कितनी आप अपनी ममता की, अपनी शराफत की उनके ऊपर डोज जमाओगे। 28 साल की लड़कियाँ हो गई, शादी नहीं कर रहे। कहीं तो ये ख़ानदान का मुतालबा कि मेरे ख़ानदान से नहीं है, हमारा कुटुंब नहीं है। कहीं तो बच्ची बड़ी पढ़ी लिखी है इसलिए उसको कम पढ़े लिखे से नहीं कराना है। कहीं तो बच्ची अनपढ़ है, कोई मिल नहीं रहा, कोई ना कोई वजह है। आपको पता है इसका नतीजा क्या हुआ है? मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस बता रही, मैं 2000 से काम कर रही हूँ। 2000 मेरा NGO हेल्पलाइन वुमेन एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन है। मैं 2000 से काम कर रही हूँ और मैंने हर जात जमात की लड़की के लिए काम किया है। ताली बजाओ। कितना ट्रेन करना पड़ेगा इनको। तो वजह मैं बताती आपको, भूल गई क्या बोलूँ। हाँ नहीं, उसके बाद मैं कुछ बता रही थी ना, वजह वो तो करी काम, लेकिन वो हाँ शादी क्यों करना चाहिए बता रही हूँ। आप कभी दरगाह पे गए? ऐसी आवाज़ आ रही है, हाथ दुख जाएगा। मैं आप कभी दरगाह पे गए? दरगाहों का नज़ारा कभी देखे? टीवी में या कहीं तो देखे होंगे, दरगाह पे नहीं गए होंगे। आप देखे होंगे कि लड़कियों को लिड़ते हुए, ऐसा पढ़ते हुए, ऐसा झूमते हुए, बाल खोल के। कौन बोला? कौन बोला? बोल देखिए, बोलना। देखिए कैसी हालत रहती उनकी, उनके बदन पे होश रहता कपड़ों का, बाद में अचानक गिर जाती, ठंडी हो जाती, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कुछ था उसको करा के चला गया। रहने दो। भूत बेटा, भूत नहीं रहता है। वो सब शैतानी है। हम मुसलमान हैं। हमारा किन किन चीज़ों पे ईमान है, जिनमें से एक, सब मत बता,
जिनमें से जिन्नात है, और जिन्नात पाक भी है, खबीस भी है, नापाक भी है, और उनमें भी फ़िरके, पता है उनमें भी फ़िरके, उनकी भी नस्लें हमसे ज़्यादा, उनकी नस्लें ग्रोथ में, पता है। एक बच्चा इंसान का पैदा होता है, 9 बच्चे शैतान इसके पैदा होते हैं, जिन्नात के, पता है। और हर इंसान के साथ एक शैतान, एक जिन्नात पैदा होता है, ये पता है। कुरान में पढ़ लो आप। और उसको मस्त करता है, वो उसको मस्त करता है, बराबर। तो आप मुझे बताओ, जब इंसान के साथ एक शैतान पैदा होता है, और हमजात तो पता है, वो भी नहीं पता, उसको हमजात बोलते हैं। जो हमारे साथ पैदा होता है उसको हमजात बोलते हैं, और वो हमारा अपोजिट है। शैतान है तो शायद सी बात है, उसकी सिफत भी वैसी होगी, और ख़ुद इंसान भी शैतान है तो सोने पे सुहागा। अपोजिट मतलब ये नहीं कि अगर इंसान अगर गुंडा है तो वो नमाजी होएगा, वो शैतान ही रहेगा, और उसकी हरकतें भी वही रहेगी। तो ये जो लड़कियों में है ना खबीस जिन्नात, जब घर खाली होता है ना तो वहाँ कोई ना कोई बसता है ज़बरन। कभी देखे हो कोई चीज़ खाली है तो हमें लोग कब्जा कर लेते हैं, तो वैसा ये जिनके दिल खाली, जिनके दिल में ये ख्वाहिश, शादी नहीं होती जिन लड़कियों की, उनके ऊपर ये लोग कब्जा कर लेते खबीस जिन्नात, और वो उनसे जो है ये बेखुदगी करवाते हैं दरगाहों पे। वो इतने ज़ोर में पूरा, यानी उनके अंदर की जो उनके अंदर का जो ये है ना, जो शौहर की जो ज़रूरत है उसको ख़त्म करने के लिए वो नाचती है जाके, पता है आपको। मेरा दिल दुखता है, दिल रोता है मेरा ये सोच के कि मेरी बच्चियां, ये इनका हक मारा जा रहा है। तो आप बताइए, इन बच्चियों को शादी करके देना चाहिए। अब कौन करेगा ऐसी लड़की से शादी जिसके अंदर जिन्नातों का बसेरा हो? कोई नहीं करेगा। खाली पता चल जाए तो। अब डॉक्टर तो बोलेंगे हिस्टेरिया बीमारी, हिस्टेरिया फिट है। कोई हिस्टेरिया फिट उठ नहीं, ये जिन्नातों का बसेरा होता है। और दरगाह पे जाने वाले ये अब ये सोच के सब दरगाह में मत चले जाना जिनकी शादी नहीं हो रही। ये एक कमज़ोर के ऊपर कोई भी दबाव डालता है। एक जिन्नात निकलता ना वहाँ से, ये नहीं वहाँ नहीं निकलते। एक जिन्नात निकलता दूसरा चढ़ जाता, एक कमज़ोर निकला दूसरा भारी चढ़ जाता। उसके बाद वो लड़की की कितनी मट्टी पली। शादी होने के बाद कितनों को तो बच्चे नहीं होते, ज़्यादा उम्र हो गई तो बच्चे नहीं होते। अब आप मुझे बताओ, बच्चे नहीं होंगे, नस्ल ही नहीं चलेगी, तो फिर उसकी शादी करके आप फ़ायदा क्या? तो अपनी बच्चियों की शादी वक्त पे कर लो। जो आप देखो, ऐसा नहीं कि आपको अचानक कुछ पता चला, आपकी बेटी है, आपके साथ में रही बड़ी है, आपके जिस्म का हिस्सा है। एक काम वाली के घर में क्या हुआ, आप उसके बर्तन घसने से पता लगा लोगे। क्या रे झगड़ा करी, मर्द मारा। तुम्हारी बच्ची के हाव भाव देख के नहीं समझता कि वो क्या चलन चल रही बाहर, किससे मिल रही, किससे वो उसके ताल्लुकात है या बात कर रही है। तो आप उसको जो है उससे अच्छा लाकर, क्योंकि आप उसने ढूंढी होगी, वो बच्ची है तो क्या अच्छा ढूंढी होगी, लेकिन आप ढूंढोगे तो बेहतर होगा। और बच्ची इनकार नहीं करी, तो अपनी बच्चियों की शादी वक्त पे करो। दहेज वगैरह की बात ये जो है ये सब बनावटी है। अपनी बच्चियों का हक देना जानो, और जो है बच्चियों के लिए बच्चियों पर नज़र रखो, उनके आने जाने में साथ में जाओ, साथ में रहो। और बहुत कुछ है बोलने। आप लोग पहले सबके पास मोबाइल है, सब ले लो मोबाइल, उसमें डायल करो शबीना अनीस कुरैशी, शबीना अनीस कुरैशी यूट्यूब पे, यूट्यूब पे जाओ। मुझे सुनना है, आगे नहीं सुनना है तो यूट्यूब पे जाओ ना। नहीं है, अब मोबाइल भी मैं दूँ। शबीना अनीस कुरैशी चैनल दिखा आपको, सब्सक्राइब करो और बटन दबा दो बेल। कह रहे मैं यूट्यूबर बन गई यार। हाँ वो दबा लेंगे, चलो। हाँ, 100 से ज़्यादा वीडियो उसमें, बहुत बेहतरीन वीडियो है। इससे ज़्यादा वहाँ हंसोगे आप देख के। और कमेंट करना, मेरे को बोलना कि मैं आपको वहाँ मिली थी, बताना। और मुझसे जुड़ो, मेरे काम से जुड़ो। लड़कियों को भी बोलो बेटा अपना ख्याल रखिए। और बच्चियों को बोल रही हो कि पढ़ के हिफ्ज़ अमान में अल्लाह के आप बच्चियों को भेजो। कोस के अरे जा, काम नहीं करके गई, झाड़ू नहीं मारी, मनूस गालियाँ दे के भेजते हो बच्चियों को। और देखो बेटी माँ को बोल रही ये। नहीं आप लोग भी है ना अपना ध्यान रखो।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रोग्राम अंधेरी में स्कूल में हुआ। माशाल्लाह स्कूल 3 मंजिला, हर जगह पे औरतों के बैठने का इंतज़ाम था और मेरे लिए जो हॉल में इंतज़ाम किया गया था नीचे, उसे जो है अचानक चेंज करना पड़ा और ऊपर टेरिस के ऊपर जहाँ बच्चियां बैठी थी वहां पर ही मुझे आप तक बात पहुंचाने का मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस वक्त जो भी हुआ वो मैंने आपको क्लिप में बता दिया है। पुलिस क्यों आई और क्या मकसद था वो तो मुझे नहीं मालूम, और मैं क्यों गई, मेरा क्या मकसद था ये मुझे पता था। मैं कोई 10 ऑफर लेके नहीं गई थी गैरों की लड़कियों को बुलाने के, और ना ही मैं अपनी बच्चियों को डराने गई थी। मैं जिस मकसद से गई थी इंशाल्लाह वो मकसद उन तक पहुंच गया, और इंशाल्लाह जो नहीं पहुंचा वो चैनल से पहुंच जाएगा और इंशाल्लाह पहुंचता रहेगा। पुलिस के डर से अफरा तफरी हुई, औरतें बेचारी कुछ चली गई, और जो रुकी और जो बच्चियां थी अल्हम्दुलिल्लाह वो उन तक जरूर पहुंचाएगी। हमारे सिराज भाई माशाल्लाह से सज्जाद नोमानी साहब के साथ रहते, उनके बुलाने पर, उनके दावत पर मैं वहां गई थी। पैम्पलेट्स वगैरह भी बांटे उन्होंने, काफी इंतजाम किया था, बेहतरीन इंतजाम किया था। मगर अचानक पुलिस के आना और उनका मुतालबा करना कि तुमने परमिशन क्यों नहीं लिया, तो उन्होंने कहा कि हम तो हर हफ्ते ये प्रोग्राम रखते हैं, इज्तिमा रखते हैं, और तीनों फ्लोर गचागच औरतों से भरे रहते हैं, तब तो हमें कोई परमिशन की। और परमिशन किस बात की? स्कूल है उनकी, रोज स्कूल में बच्चे आएंगे पढ़ने या सीखने, या कोई प्रोग्राम या कोई फंक्शन अंदर हो रहा है, बिल्डिंग के अंदर हो रहा है, स्कूल के अंदर हो रहा है, अपनी इमारत के अहाते के अंदर हो रहा है, कोई बाहर हुजूम नहीं, कोई बाहर मजमुआ नहीं, तो उसके लिए परमिशन कैसे लगती? अब देखिए, परमिशन उनको मेरे आने की चाहिए थी कि मैं आ रही हूं, अब मैं आ रही हूं। उन्होंने क्या सोचा अल्लाह आलम, लेकिन कायदे कानून में रहकर मैं यह काम कर रही हूं और इंशाल्लाह करूंगी। जो लोग हद के बाहर जाते हैं उनको तो गाड़ी में बिठाकर इज्जत अफजाई से लेके जाया जाता है पुलिस स्टेशन। वो तो ऐसे शान से जाते हैं, शान से तो मैं भी गई थी, लेकिन मैं तो अच्छा काम करी थी। जो बुरे काम कर रहे हैं वो किस बात की शान है भाई उनकी? स्कूल का मामला था, उन लोगों को खौफ था कि कहीं आपा के मुंह से ऐसी कोई बात निकल नहीं जाए जिससे से उनकी स्कूल के ऊपर कोई बात आ जाए। और मैं जिस मकसद पे काम कर रही हूँ, जिस मौजू पे काम कर रही हूँ, मुझे उसमें अल्लाह ने इतनी महारत हासिल दी है कि मैं बयान नहीं कर सकती। मैं अल्लाह की शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे इतनी सलाहियतों से मालामाल फरमाया। मैंने खुद ईदगाह में बोलने के लिए बयान दिया था मौलानाओं को, जब उन्होंने कहा कि हमारे पर वॉच रहती है, कैमरे लगे रहते हैं और चारों तरफ से हमारे को जो है कैच किया जाता है, और हमारी कैसेट बाकायदा बन के ऑफिसर के पास जाती है, उसमें सुनते हैं, ढूंढते हैं गलतियां। मेरी कोई अर्ज नहीं, आप ये बयान सुन। मैंने उन्हें अच्छी खासी क्लिप बना के दी कि ये बयान आप ईदगाह में दो, और एक भी इसमें ऐसा लफ्ज नहीं है जिस पर आपकी पकड़ हो कानून कायदे से। माशाल्लाह पूरा बयान मैं लिंक डालती हूँ इसके डिस्क्रिप्शन में, आप लोग भी जरूर सुनिए। और मैंने कहा ये तो 3 दिन में तो मामला खत्म हो जाएगा, अगले साल फिर ये मौका मिलेगा, ये मौके को मत चूको। जहां भी, जिस मस्जिद में भी, हर मस्जिद और ईदगाह में ये बयान कराओ, उसके बाद हर जुमा को कराओ। उस बयान का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूं, आप सब भी सुनिए, मस्जिद तक पहुंचाइए, मौलानाओं तक पहुंचाइए, दीनदारी तक पहुंचाइए, और कहिए कि ये बयान आप लोग बाय हार्ट कर लो और इसी तरीके से आप बात करो। क्या मजाल है कोई इसके अंदर आपकी कोई चूक पकड़ ले? कोई चूक है ही नहीं, और सारा कायदे कानून में रहकर, सारा इस्लाम और दीन के हद में रहकर बात हुई है। अब ये थोड़ी ना है कि कोई हद से बाहर जाएगा तो उसके लिए हम भी हद से बाहर जाकर आपा खोकर कुछ भी बोल लें। और हमें पता होना चाहिए, कुरान मजीद में लिखा है कि हद से बढ़ने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता, तो हमें किसी और के पसंद के लिए अल्लाह को नाराज नहीं करना है। दुश्मन तो चाहेगा कि अपना आपा खोए, अपनी हद से बाहर जाए। उन लोगों ने ये किया, हासिल क्या हुआ? कुछ नहीं। जो थोड़े वक्ती तौर की उनको जो वाहवाही मिल रही है, वक्ती तौर की जो उन्हें कामयाबी मिल रही है, इंशाल्लाह वैसी जाया होगी, वैसी जाहिर होगी जैसी लोगों ने शुरुआत की, धोखे से और बेवकूफ बना के और जादू टोना करके और साजिशें चल के
और जो है पीठ में छुरा घोंप के विश्वासघात करके, तो इंशाल्लाह हमें ऐसी नौबत अल्लाह कभी हमारे लिए आने ही नहीं देगा, तो हम करेंगे क्यों। हम तो अपने पे हुए वार को रोकने की कामयाब कोशिश कर रहे हैं, और माशाअल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर है हमारे रब की तरफ से, इसे कोई बदल नहीं सकता। वक्ती तकलीफें आती है और इंशाअल्लाह वो तकलीफें, हमारी आजमाइश हमारे रब को खुश करती है और हम नेकियों के हकदार बनते चले जाते हैं। वो भी ऐसी नेकी, ऐसा सवाब जारिया कि कयामत तक जो चलता रहे और बाद भी काम आए। तो आप भी इसका हिस्सा बनिए, आप भी सवाब जारिया का हिस्सा बनिए, अपनी बच्ची को मुर्तद होने से बचाइए। ऐसे प्रोग्राम बहुत होते रहेंगे, बोलने का मौका मिलता रहेगा, और मैं प्रोग्राम के बगैर भी बोल सकती हूँ और बहुत अच्छा बोल सकती हूँ। प्रोग्राम की जरूरत क्या है, लोगों के सामने आकर बोलना, ये मेरा मकसद नहीं है। और स्टेज जो है वो मेरा प्लेटफॉर्म नहीं है, मेरा प्लेटफॉर्म तो मेरा दीन है, इस्लाम है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया में आवाज पहुंचाने की अल्लाह की तरफ से परमिशन है। और ऐसी परमिशनों के लिए जो है शबीना कुरैशी मोहताज नहीं है, जो बेमतलब का आयत की गई और प्रोग्राम को खराब करने की कोशिश की गई। शायद इसी दिन के लिए वो बयान मैंने ईद गाह के लिए बनाया था, 3 दिन पहले ईद के, जो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ उन सभी बच्चियों के लिए जो स्कूल में पढ़ती है, उन माँ बाप के लिए जिनके बच्चे उस स्कूल में तालीम हासिल करते हैं, उन सारे लोगों के लिए जो अंधेरी में मुझे सुनना चाहते थे। अंधेरी, बैंड्रा, वहां पर ज्यादा इस तरीके के मामले हो रहे हैं, बच्चियों को मुर्तद किया जा रहा है, साजिशें रची जा रही है, बच्चियां दीन से गाफिल हो रही है और अल्लाह के खिलाफ वर्जी कर रही है। तो ये बयान जो इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में है, नीचे लिंक डाली हूं मैं, वो जरूर 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 से आप सब तक पहुंचाइए। डिस्क्रिप्शन में भी है, इसके आगे चाहे तो मैं बयान ऐड कर देती हूँ इंशाल्लाह। आप समझना, यही मैंने वहां पर स्टेज पर आपके जो वहां पर इंतजाम थे उसमें ये मैंने कहा आप लोगों के लिए, और बाकायदा गौर से सुनना और पहुंचाना, ये मेरी तरफ से आपको ताकीद है और रिक्वेस्ट है, और जो है अल्लाह की रजा के लिए आपने ये करना है। किसी सवाल के लिए मुझे आप कॉल कीजिए, मेरा नंबर है 9821548029। हिफाजत नस्ल, मैं शबीना अनीस कुरैशी। मैंने लव जहाज जो लिखा है इस पर एतराज करना आपका बनता है, तो मैं आपको क्लियर करती हूँ कि हमें कानून लाना अपनी बच्चियों के हक में भगवा लॉ ट्रैप के खिलाफ, जिसका टाइटल हमने बनाया है, जो ये लोग हमें पास करके नहीं देंगे। आपको क्लियर बोलती हूँ, आप बैनर और टाइटल पे मत जाइए, आप अपना मकसद देखिए। हमें सफर की तकलीफ नहीं देखनी है, हमें मंजिल को ध्यान में रखना है। हमारी मंजिल ये है कि हमारी बच्चियां मुर्तद होने से बच जाए। तो उन्हें मुर्तद होने से बचाने के लिए हमें अगर टाइटल लौ जात का भी मिलता है इस्तेमाल के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह, और बल्कि इससे हमारे लिए असरात हो गए, क्योंकि ये जिहाद जो है ये हमारे कलाम पाक का लफ्ज है, जिसका फायदा भी हमें इंशाअल्लाह मिलेगा। और हिंदुस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं जिसको सिर्फ एक मजहब इस्तेमाल करे। तो इस कानून के तहत हम अपनी बच्चियों को मुर्तद होने से बचाएंगे और इस कानून का पूरा फायदा उठाएंगे, और हमें इस कानून की ज्यादा जरूरत है ये हम बताएंगे, बिना भगवा लॉ ट्रैप बोलते हुए और बिना लव जिहाद बोलते हुए। ये सारा बयान है जो आपके बहुत काम आएगा, और मुझे यकीन है कि इसके जरिए हम बहुत कुछ कर पाएंगे और एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, और मैं आपकी दुआओं की हकदार बनूंगी, जिसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। आप जो है कौन सा गांव है आपका? शेगांव, बुल्ढाना। आपने मुझे भेजे, वो आपने हजरत को दिए जी, क्या? मैं खुद जाकर क्या बोले? ये ऐसा ऐसा ग्रुप है, पहले ग्रुप के बताया, आपके बारे में बताया कि ऐसे ऐसे लड़कियों का जो मसला चल रहा है इस पे ग्रुप पे, मैं बोला पूरी डिटेल आती है ऐसी ऐसी, और बाजी ने बोला पूरे महाराष्ट्र के लोग इस पे जुड़े हुए हैं और वो मेहनत कर रहे हैं। ये लड़कियां जो मुर्तद हो रही है इनके घर तक जा रहे हैं, इनको समझा रहे हैं। और अभी ईदगाह पर सब लोग मुसलमान वगैरह रहते, मैं बोला तो भगवा लॉ ट्रैप के ऊपर कुछ ऐसा कि लोगों के दिमाग में आए वो चीज। तो हजरत उसके क्या बोले? हजरत बोले देखो ये भगवा लॉ ट्रैप के ऊपर बोलने को कुछ नहीं बोले, लेकिन अभी सारी चीजों की वीडियो बन रही है, बोले पूरी बाकायदा वीडियो बन रही है, पर वीडियो में पूरा
वीडियो जाके पुलिस स्टेशन में जमा होती, कुछ भी गलत अगर बोले तो अच्छी बात है। कार्रवाई का डर और है बोले इससे बहुत। क्या है, हमारा पैगाम उन तक पहुंचेगा, हमारे लिए कानून आ जाएगा, हमारे लिए रास्ता अल्लाह इतना आसान रमजान महीने की बरकत से अगर अता कर रहा है, ये मौका 1 साल बाद मिलेगा हमको। जी बराबर। तो अब ये जो मैं आपका और मेरा बयान जो है ये मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, और आप भी रिकॉर्ड करके हजरत को सुनाइए। हमको इस तरतीब से काम करना है, हमें किसी की दिल आजारी नहीं करना, हमें कोई कानून का उल्लंघन नहीं करना है, हमको किसी मजहब को टारगेट नहीं करना है। बराबर। तो हमारा जो बोलना है, और अगर मैं औरत हूँ, मेरा अगर नाम अगर आपको लेने में एतराज है, तो आप एक तंजीम चल रही है, मेरा नाम लेके आप उस तंजीम के तहत, कोई मर्द और औरत तो नहीं उसके अंदर एतराज होना चाहिए किसी के नाम का। तो अल्लाह ने जब कुरान में लिखा है कि मर्द या औरत, उसकी मेहनत जाया नहीं जाएगी और उसको उसका फल उतना ही मिलेगा जितना एक मर्द को मिल रहा है। तो फिर आप क्यों मुझे आप नजरअंदाज कर सकते हैं? मेरा काम आप देखिए ना, मेरा काम आप रखिए ना, तो आप समझ में आएगा कि मैं क्या चाहती हूँ। अब तक जो होता है वो आगे ना हो, ये हमारा मकसद है, जिसमें हम ईदगाह में खड़े होकर इस बात को बोल सकते हैं। तो कैसे बोला मैं आपको बता रही हूँ, सुन लीजिए आप। जितने भी वहां पर नमाज के लिए आएंगे जुम्मा की, जी अल्लाह सुब्हान ताला सबके रोजे और नमाजें कबूल करे। ये रमजान मुबारक महीने की जो खैर बरकत है, अल्लाह इससे हम सबको मालामाल रखे, और ये पूरा साल हमारे लिए इसकी उज्र अता करे जो हमने साल भर अल्लाह के पास मेहनत लगाई। हमारे माशरे में जो कुछ तकलीफें हमारे दीन को लेकर, हमारे बच्चियों को लेकर चल रहा है, उसके लिए मैं कुछ मुख्तसर सी बातें करना चाहूंगी या करना चाहूंगा। मेरा ये बोलना है आप सब हजरात से कि अपने नजरिए को थोड़ा बदलिए, अपनी सोच को जरा सही दिशा में, आज के रहते माहौल के हिसाब से इस तरीके से सोचकर देखिए। आज जहां हम अपनी बच्चियों की तरफ से फिक्रमंद है, अपनी बच्चियों की तालीम और तरबियत को लेकर फिक्रमंद है कि उन्हें हमें आगे पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए, वहीं हमें उन बच्चियों के आगे पढ़ाई के बाद वाली सिचुएशन में भी फिक्र है कि उन्हें काम पर भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। अब बच्चा जिसकी है उनका ये फिक्र जायज है, और हम उम्मत मुस्लिमा से हैं, हम दीन के दाई है, हम दीन के जिम्मेदार है, हम इस मजहब के जो है, इस मजहब को की हर माँ बहन हमारी माँ बहन है, और हर मजहब की माँ हर लड़की की इज्जत आबरू की जिम्मेदारी हम पर अल्लाह ने फर्ज रखी है। मैं ये बोलना चाहूंगा कि उनके लिए हमारी सोच ये होना चाहिए कि वो किसी हादसे का शिकार ना बने, वो किसी के भी बहकावे में ना आए। क्योंकि एक महीना तो शैतान कैद था, और अब शैतान हाथ से छूट गया है, अब वो फिर से अपने काम में लगेगा और वही करेगा जो करता आया है। मगर 1 महीने के हमारे अमल जो हमने किए, हमारी बच्चियों ने किए, हमारे घर वालों ने किए, उसका जो हमें मुआवजा मिलना है, उसकी जो हमें उज्र मिलनी है अल्लाह की तरफ से, उसको नजरअंदाज आप अगर करोगे, आप अगर ध्यान नहीं दोगे, आपके हथियार है और आप उसका इस्तेमाल नहीं करोगे, आप उस पर भरोसा नहीं करोगे, तो आपको मदद कहां से आएगी? अगर आपके पास हथियार और आप चला ही नहीं रहे, तो आपके ऊपर तो हावी होगा ना सामने वाला दुश्मन। और दुश्मन आज की तारीख में सबसे बड़ा हमारा दुश्मन शैतान है, और शैतान से लड़ने के लिए हमारे पास कुव्वत तवानाई और कुव्वत ताकत, गैबी ताकत हमारे लिए हमारी इबादतों का हथियार है। ये 1 महीने की इबादत को हमने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना है उस शैतान के ऊपर जो हमारी बच्चियों को वरगला रहा है, हमारी बच्चियों को मुर्तद कर रहा है, हमारी बच्चियों को दीन से फेर रहा है, हमारी बच्चियों को हमारे खिलाफ जहर डाल रहा है, और हमारी नस्लों को बर्बाद करने में उसने बहुत आसान तरीका अपना लिया है। लेकिन नया नहीं। नया क्यों नहीं? क्योंकि कुरान शरीफ की आयत आप पढ़ लीजिए सूरह बकरा में, उस आयत को कोट कीजिए, उस आयत को कोट करके उसका तर्जुमा भी बताइए। इस शैतान का सबसे बड़ा मशगुला जो है, वो जो शैतान अपना तख्त पानी पे लगाता है, और जब सब जन आते हैं उसके बाद अपना जो है कारनामा लेकर, तो वो किस कारनामे को ज्यादा खुश होता है? मियाँ बीवी की लड़ाई पर। बराबर। उस मियाँ बीवी की लड़ाई पे क्यों खुश होता है?
लड़ाई तो और भी करवा रहे हैं, और भी लोग लड़ाई करवा रहे हैं, दो मजहब के बीच में लड़ाई करवा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो मियाँ बीवी की लड़ाई जो कि घर में चार दीवारी में हो रही है, उसको शैतान ने क्यों पसंद किया पता है आपको? जी पता है मैं बोलूं? नहीं, बताइए बताइए, हाँ। मैं ये पूरे रिकॉर्डिंग में इमाम साहब को सुना दूंगा ना। ठीक है, तो उसको शैतान ने क्यों पसंद किया कि मियाँ बीवी लड़ेंगे, उनमें जुदाई पड़ेगी, जुदाई बताओ। पड़ेगी तो माँ दोनों अलहदा हो जाएंगे, तो बच्चे भी अलहदा हो जाएंगे, कोई इसके पास कोई उसके पास, या कोई किधर तो कोई किधर, कोई किसी के माँ बाप के पास कोई किसी के माँ बाप के पास। उसमें बच्चों की तरबियत पे असर पड़ेगा, उनके जो है हाव भाव पे असर, उनके रहन सहन पे, और उनकी नस्लों पे असर पड़ेगा। नस्लों पे वार शैतान का सबसे बड़ा मशगूला, सबसे बड़ा मिशन, सबसे बड़ा टारगेट है, इसीलिए वो उसको गले लगाता है कि नस्लों पे वार करो। अब बताइए, लड़की से नस्लें चलती है, लड़की जो है वो कमजोर होती है, और नस्ल तो लड़के से चलती है, लड़की की बीवी आएगी, उसके बच्चे होंगे, वो अलग रख दो, लेकिन लड़की जो है वो कमजोर होती है, और औरत जाति होती है, अगर घर से अकेली निकलती है तो उसके साथ शैतान होता है, बताओ। बराबर। और लड़की को हम सबसे बड़ी गलती के माँ बाप लड़की को अकेला भेज रहे हैं, तो शैतान तो लाजमी जाएगा ना, जाएगा भी साथ में लाके तुम्हारे घर तक, उसको सारे कारनामे करके लाके छोड़ेगा भी। बराबर। अब वो शैतान करेगा क्या? वो शैतान उसकी नस्ल पे वार करने के लिए उसको ऐसे लोगों से मिलाएगा जो उसके मजहब के खिलाफ, और मजहब के कानून के खिलाफ, और अल्लाह की रजामंदी के खिलाफ सारे काम उससे वो रास्ते के बाहर करवा लेगा, जो माँ बाप को खबर नहीं। फिर उसकी हिम्मत इतनी बढ़ेगी कि वो लड़की के जो बाहर अमल माँ बाप से छुप के कर रही है, वो मोबाइल के जरिए घर में भी करेगी, और कर रही है। लड़कियां घर में अपने माँ बाप के सामने मोबाइलों पर जिना कर रही है, जिना कर रही है, बोलो नहीं कर रही है? नहीं, बराबर। हिम्मत है, लो बेटी का फोन हाथ में से और ऑन करके देखो। अरे तुम लॉक नहीं खोल सकते अपनी औलाद के मोबाइल का, क्या आप लोग देखोगे? उसके अंदर वो उसको इतने प्यार मोहब्बत से बातें कर रही है, और माँ ने पूछी बेटा जरा बेटा नमाज पढ़ ले, हाँ पढ़ रही हूँ, टाइम है अभी, बेटा जरा बर्तन कर ले, मेरे से करवाओ, वो बैठी उसको बोलो ना। बच्चियों के ये नजरिए देखकर माँ बाप को समझता नहीं, जब एक काम हाथ में होता है, जब वो दूसरे काम से चिढ़ता है, जब एक काम हाथ में होता है तो वो दूसरे काम के तरफ उसका ध्यान नहीं जाएगा, बराबर जी बराबर। वो भी ऐसा काम जिसमें उसकी पूरी दिलचस्पी, उसका पूरा दिलो दिमाग घुसा हुआ है, और उसको, और वो भी नहीं, और सबसे बड़ी बात कि उसको लग रहा है कि ये जो है ये ज्यादा जरूरी है। और उससे बड़ी बात बताती हूँ, उसके लिए लग रहा है कि ये काम बहुत सही है, बराबर। ये काम जो है वो जायज है, ये काम करने में मुझे किसी का डर नहीं होना चाहिए। उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस जो आता है ना, उस पर माँ को क्या लगता है पता है? अरे मेरी बच्ची पढ़ाई कर रही होगी, अरे मेरी बच्ची बेचारी थकी होगी, अरे मेरी बच्ची को ही मैं हमेशा बोलती हूँ, ये नहीं सोच रही कि उसकी अय्याशी पे असर पड़ रहा है, उसकी चैटिंग पे असर पड़ रहा है, उसकी जो है वो अय्याशी डिस्टर्ब हो रही है, इसीलिए चिल्ला रही है। इंसान दो ही सूरतों में चिल्लाता है, या तो बिल्कुल सही है या बिल्कुल गलत है। तो आपकी औलाद वहां बिल्कुल गलत है, जो आप पर चीख रही है, और आप उसको वहां पर खामोशी इख्तियार कर लेते हो। अब आप बताओ, आपके घर में जब फिर आ गई, तो अब आप अपनी औलाद को बचाने के लिए क्या करोगे? तो आप अपने बच्ची को, जबकि बच्ची आपके सरपरस्ती में है, आपके सामने बैठा है तुम्हारा बच्चा, जब वो बच्चा घर से बाहर, तो जब किसी शैतान के हाथ में लग गया, तो तब आप क्या उखाड़ लोगे? जो आपके सामने आप अपनी बच्ची को नहीं बचा सकते हो। बराबर बराबर। हाँ? आपकी बच्ची रोज जिना करती है, रोज गुस्ल करती है, मैं रोजे में होके बात बोलते मेरे दिल पे क्या गुजर रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी औलाद है, बेटी नहीं बेटा भी, बेटे भी नजर रखो, बेटे भी नजर रखो कि भाई वो क्या कर रहा है, किसके साथ वो लगा हुआ है। और ऐसा जरूरी नहीं कि वो कोई और मजहब की हो, कोई मजहब की होने दो, जो अल्लाह का इनकार है, अल्लाह ने रोक लगाई है, तो आपको उससे रुकना है। जिना तो जिना होता है ना, ब्रांड लगाने से क्या होने वाला? गुना क्या ज्यादा बड़ा और छोटा हो जाएगा? गुना तो गुना है,
चाहे वो किससे भी किया हो। अब रही बात मजहब के ऊपर, तो मजहब को हमने टारगेट करना नहीं है। पहली बात तो ये जहन से निकाल दो कि हमें किसी को इस्लाम कबूल करवाना है। इतनी मेहनत के लिए आज की तारीख में किसी के पास टाइम नहीं है। जो काम आप कंटिन्यू कर नहीं सकते वो काम अपने जिम्मे लो मत। ये मामूली बात नहीं है किसी को इस्लाम पे, दीन पे लाना और उसको उसके ऊपर चलाना। आप ला तो लोगे, आप ला तो लोगे, लेकिन उसको आप कंटिन्यू उसको चला नहीं सकते। आप गारंटी दो जो बंदा इस्लाम कबूल किया, जिसने कलमा पढ़ा, आपने कलमा पढ़ा है, बहुत अच्छी बात, आप उसको उसकी गारंटी दो कि मरते हुए उसके मुंह पे कलमा रहेगा। रहबर ही नहीं कर सकते उसके बराबर। फिर क्यों नहीं मांगे? हमको ये दावा हम जब कर नहीं सकते, गैप का इल्म हमारे पास नहीं है जो आप बोलते हो, और आप इतने से अमल को करके आप अपने आप को जो है एक हज का सवाब और एक बहुत बड़े सवाबे जारिया का अपने आप को मालिक बना लेते हो, तो आप ये सब छोड़ दो। आप अपनी बच्चियों में मेहनत करो, जो वाकई में नस्लें आपकी कयामत तक की जो है मुर्तद हो जाएगी, उसे बचाओ। बच्चियों को कयामत तक अपनी नस्लों को बर्बाद होने से बचा लो। एक लड़की के पीछे कम से कम टारगेट लेकर चला जाए कयामत तक का बोल रही मैं। एक लड़की के पीछे अगर 30 नस्लें भी चली, 30 नस्लें, कम बता रही हूँ, 30 नस्लें, अभी मैं हूं, क्या आप आपकी बेटी या मेरी बेटी, उसकी औलाद, उसके 4 बच्चे हुए, फिर उसकी औलाद के 8, ऐसा करते 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 एक औलाद में 4 के कितने बच्चे होंगे? 15। फिर उसके 4 के आप बढ़ाते जाओ, क्योंकि अल्लाह ने खैर और बरकत का मामला रखा है ना नस्लों में। तो आप मुझे बताओ कयामत तक के 30 नस्ल में कम से कम पकड़ रही, 30 नस्ल में कितने लोग हो गए? आप बताओ इतनों को आपने इतनों को जो है अल्लाह की राह में पुख्ता किए, आपने उसको ईमान पर लाकर आपने अपने लिए सवाब जारिया का जो खजाना खोल दिए। अरे मुझे गारंटी दो, आपने कुआं खुदाए, आपने स्कूल बनाए, आपने कॉलेजेस बनाए, आपने हर वो अमल किए जो सवाब जारिया से ताल्लुक रखती है। आप मुझे बताओ कि लाजिम उस पे जो है मुसलमान ही उसको इस्तेमाल करेगा। हालांकि मेरा गैर भाई भी अगर पानी पीता है तो हमें सवाब है, लेकिन मस्जिद हो गई, मदरसा हो गया, यहाँ जो आपने नियत करके बनाए हैं और जो आज वक्त और हालात है, ये बात आप नहीं बोलना उधर, मैं मगर रिकॉर्ड में रख रही हूँ, जो वक्त और ये बात नहीं बोलना है, मतलब मजमू में ये वक्त और हालात के ये जुमा कैसे बोलना है, वक्त और हालात को देखते हुए मुझे आप ये गारंटी दो कि उस मदरसे में हमेशा मुसलमान बच्चे ही पढ़ेंगे। बराबर। आपके लिए इमदाद जैसे आ रही है वैसी आती रहेगी। आप लोग जो यहाँ के दाई, आप हाकिम और इसकी जिम्मेदारान बन के बैठे हैं, हमेशा आप रहोगे और आपके बाद आपकी नस्लें या आप जिनको चाहते हैं वो रहेंगे। कल के दिन कोई कानून आ जाएगा, गारंटी नहीं, किसी और के हाथ में। आज सोसाइटी के झगड़े होते हैं ना, बिल्डिंग की सोसाइटी के बराबर होते हैं, तो एक कमेटी है जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, जैसे सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी से लेके ट्रेजरर तक वो लोग देते हैं, अपॉइंट करते हैं, और उनके हाथ में चला गया ना, फिर वो लोग सारा हिसाब किताब उनके हाथ में और सारे चार्जेस वो अपने हिसाब से लगाते हैं। पता आपको? जी बराबर। एक मामूली सोसाइटी की बात कर रही हूँ मैं, बिल्डिंग की सोसाइटी की या स्कूल की। आपके मदरसे पर अगर ऐसी कोई कानून आ गया तो आप बताओ मुझे, अगर ये बोला गया कि सिर्फ एक ही नहीं, हर जात के बच्चे यहाँ पढ़ेंगे और एक ही तालीम नहीं, हर तरीके की तालीम यहाँ होगी, क्या कर लोगे आप? सही, बिल्कुल नहीं। तो ये तो बोलना नहीं है मेरा, एक मतलब अभी बात नहीं बताओ, आपको बोल दी, मैं उससे सुनूंगा उनको वापस में आपको नहीं, ये भी सुनाना उनको, आगे उनको याद रहे और वो आगे इसको इस्तेमाल करे इस बात को। तो मैं बोल रही हूँ, हमें वापस आती हूँ अपने उसी टॉपिक पे जो जुम्मा के खुतबे में हमें बोलना है। तो सवाब जारिया की नीयत से अपनी नस्लों को बचाने का हमने जिम्मा लेना है, अपने पे इस चीज को फर्ज करना है और अपनी बच्चियों को मुर्तद होने से बचाना है। आप किसी को दीन की दावत दे रहे हो, लेकिन जो दीन पे पैदा हुए, कलमा जिनके कानों में अजान पड़ी गई, जो लोग नमाजों के पाबंद हैं, वो इसको छोड़कर ना जाए, उसकी जो है फिक्र में आज उम्मत मुस्लिमा को कमर कस लेनी चाहिए। और ये ढका छुपी करके कोई हम चोरी नहीं कर रहे, हमारी बच्चों के ईमान के लिए हमने जो है वो चुपके काम करने की जरूरत नहीं है। मजहब हमारा, कोई कानून हमारे मजहब का इनकार नहीं कर सकता।
कोई कानून हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो है इनकार नहीं कर सकता। हमारे लिए जो कानून की जो हम पर मेहरबानी की गई है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत, उसको नजर में रखते हुए, उसका इस्तेमाल करते हुए हमने अपनी बच्चियों के ऊपर मेहनत करनी है। हमने उनके लिए रास्ते, घर, ऑफिस, कॉलेज, जा उनका उठना बैठना, चलना फिरना है, उस पर नजर रखनी है, उनकी हिफाजत करनी है। ये दीन की बच्चियां आपकी बहनें हैं। अगर वो कोई गलत काम करते हुए या किसी भी चुंगल में फंसी हुई आपको लगती है तो आप उसके साथ बदतमीजी ना करें। कोई हादसे की शिकार हो जाती है, ढके लफ्जों में बोलना है, कोई हादसे की शिकार हो जाती है, एक डॉक्टर के पास 5 खून करा हुआ आदमी भी आता है ना, 5 मर्डर करा हुआ भी आदमी या रेप करा हुआ आदमी लथपथ खून में, तो वो ये नहीं बोलता है कि ये रेपिस्ट है, मैं इसका इलाज नहीं करूंगा। क्या बोलता है उस वक्त? वो इलाज तो करता ही ना, क्या उसको अपना फर्ज निभाना है, फर्ज करना। बराबर। हाँ, उस वक्त वो बोलेगा कि भाई मैं नहीं करता, ये तो 5 मर्डर किया हुआ है, मैं क्यों बचाऊं इसको, मरने दो। क्या होगा? उधर डॉक्टर के पास का ऊपर कानून लागू हो जाएगा। और इंसानियत भी यही कहती है, इंसानियत का तकाजा भी यही है, मेरे मजहब का तकाजा भी यही है, और हिंदुस्तानी कानून का तकाजा भी यही है। तत्काल में जो चीजें सिचुएशन है उसको हैंडल करने के लिए उस वक्त में वही बात की जाए जो मुनासिब हो। उसका बैकग्राउंड उठा के, उसका पुराना रिकॉर्ड उठा के, आप खुदा नहीं हो, किसी को सजा देने के आप हकदार नहीं हो, किसी पर आप उस बात को रखकर उसके उस वक्त की सिचुएशन को नजरअंदाज करने की आपको अधिकार नहीं है। नहीं तो आप उस ओहदे से उतर जाइए, आप उस ओहदे से उतर जाइए। एक आम इंसान बोलता है ना, जैसे अभी राह चलता हुआ और उसने देख लिया कि एक रेपिस्ट वहां मर रहा है, तड़प रहा है, अच्छा हुआ तेरे साथ यही होना चाहिए था, तू इसी लायक था, ये बोल के वो निकल सकता है। बराबर? हेलो, जी जी। उस वक्त वो निकल सकता है एक आम इंसान, लेकिन जिसके पास जिम्मेदारी है ना, वो ये नहीं बोल सकता, उसे उसका इलाज करना ही है लाजिम। बराबर। तो हम जो है, और हम पे किसी ने जबरदस्ती नहीं की कि आप ये जिम्मेदारी लो, नहीं, बराबर, बिल्कुल नहीं। और ना मेरे अल्लाह ने की। तो मेरे अल्लाह का एहसान है जो उसने हमको इस काम के लिए चुना, और चुना कि हम तो खुद ही बोल रहे हैं, हमने खुद ही जिम्मेदारी उठाई है। बराबर। के रो के अल्लाह से मांगा है ये चीज कि हमको इसकी जिम्मेदारी दे, तो अल्लाह ने हमको इस चीज के लिए, तो हम भी तो अल्लाह की आजमाइश में ही है ना। बराबर। खुदा ना खास्ता कुछ ऊंच नीच हो गई तो हमें जवाब किसको देना है? अल्लाह। क्या लगता है आपको शैतान हमें नहीं भड़काता होगा? क्या लगता है आपको शैतान हमारे पीछे नहीं किसी को भेजता होगा? क्या लगता है आपको दुश्मन हमारे ऊपर शिकंजा कसते नहीं बैठे? क्या लगता है आपको कि हम निशाने पे नहीं है? बिल्कुल है। कैसी बातें, कैसे जादू, कैसे हमारे ऊपर टोटके छोड़े जा रहे हैं। ये रमजान महीना मेरा इतना बेहतरीन गुजरता है ना, हर साल का, इतना काम करती थी, बच्चियां बचाती हूँ मैं, लेकिन रमजान के बाद की जो मेरी हालत रहती है ना, आप देखना, मुझे ऐसे वार भेजे जाते हैं। मैं अल्लाह से यही दुआ करी, अल्लाह मुझे ऐसी रख, जैसे कि तूने रमजान में रखा, मेरा पूरा साल रमजान रखा। बराबर। अब हमें बोलना यह है कि हमें अपनी बच्चियों के ऊपर हादसों की शिकार होने से, उन्हें जो है ऐसे चालों में फंसने से, मुझे एक बात बताओ, एक बच्चे को अगवा करने के लिए क्या लगता है? एक बच्चे को अगर अगवा करना है तो क्या लगता है? अगवा करना, चॉकलेट, जी, बस छोटा लालू, छोटी सी चॉकलेट या खिलौना, जी, बराबर है ना? बराबर। या तो उसकी जबान का जायका, या उसके जिस्म का जायका। बराबर। यानी खेल तो हाथ पैर से खेलेगा ना। बराबर। तो आपके बच्चे को कोई अगवा करने आ रहा है और वो आपके बच्चे को जिस्म का जायका दिखाकर मुतासिर कर रहा है, उसको अगवा कर रहा है, तो आप वहां पर अपने बच्चे को कितना कसूरवार मानेंगे? बच्चा तो बच्चा है। सही। तो आप वहां पर ये बोलोगे कि भाई तू क्यों गई, तुझे नहीं मानता क्या? अभी कोई डॉक्टर किसी का इलाज कर रहा है, गलती से अगर उसको, डॉक्टर का छोड़ दो, ये अभी पे एक मिसाल होगी, दूसरा मैं बताती हूँ। माँ बाप मना करते बेटा मत जा बाहर जो है वो सही, एक माँ बाप को इल्हाम होता है, उसके बाद भी बच्चा जाता है बाहर खेलने, एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या करता है? बच्चे को क्या करते हैं? हम मारते हैं, दवाखाना जाते, इलाज करते।
ये तो तेरे को मना किया था जाने, तू गई, अब तो ऐसी तड़पते रहे, मर जा, ये बोलते हैं क्या? नहीं तो अगवा होने वाले बच्चे के साथ तो और ज्यादा रहमदिली का मामला होना चाहिए, बराबर। क्योंकि उसको तो फंसाया गया है। कबूतर को जब देखिए दाना डाला जाता है तो जाल को छुपाया जाता है, छुपाया जाता है नहीं छुपाया जाता है? बराबर। तो छुपा जाल कबूतर को नहीं दिखता है, और वो जाके वहां पर दाना चुगने गया, उसकी जरूरत क्या है? दाना। दाना। अब वहां के नीचे जाल है, उसको क्या मालूम? अब वो फंस जाता है, तो आप लोग बताते हो कि ये जानबूझ के फंसा, ये लालची है। अरे उसकी जरूरत है, वो सही। बच्चों को बिठा के रखे हो 30-30 साल, खून जलता है मेरा, उनकी जरूरत है उनकी। अरे जो शरीफ लड़कियां है ना, वो बेचारी बोल नहीं पाती, सही। वो बच्चियां हिस्टेरिया की मरीज हो गई, उन बच्चों को फिट आती, आंकड़ी आती, हाजिरियां भरती, दरगाह पे जाके जुमेरात को जाओ, देखो मेरी बच्चियां कैसे हाजिरे भर रही है, कोई जिन्नात उन्नात नहीं पकड़ा, बच्चियों ने खुद उनके हवाले कर दिया अपना आप। अरे खाली घर रहेगा तो उसके अंदर कोई ना कोई तो बचेगा। पुरस्कार कुव्वतें अगर आपकी बच्चियों के ऊपर कब्जा कर रही है, तो ये वही है जिनसे आप बाहर सरेआम पकड़ पकड़ के, मार के, उतार के पूछताछ कर रहे हो ना, पूछगछ, ये पूछगछ इनसे कर लो। इन बच्चों के ऊपर जो हाजिरी आ रही है, इनके ऊपर जो जिन्नात हावी है, इन पर जो खबीज बैठे हुए हैं, इनसे बोलो कि बच्ची को छोड़। वो भी तो उनमें भी तो फिरका वारियत है, उनमें भी तो मजहब है, नहीं है ना। तो बताओ मुझे, जिन्नातों के जो हमारे बच्चों पे हावी है, जो बच्चियां इस बात की शिकार हुई है, कभी सोचे क्यों हुई है? और पता चल गया तो खत्म, फिर तो उसकी शादी कभी नहीं होगी, फिर तो उसकी शादी कभी नहीं होगी, क्योंकि उसके ऊपर असरात है। बोलो झूठ है? तो आप किससे बचा रहे हो? आप दिखने वाली कुव्वतों से तो बचा लोगे, नहीं दिखने वाली के लिए आपने क्या किया? उन बच्चियों के लिए इंतजाम किए, उन बच्चियों के आपने सहर, जो उनके ऊपर जिन्नात और जादू टोना क्या खाली इंसान करते हैं? जितने जादूगर जिन्नातों में है ना, आप क्या बोलोगे? और इतने भारी जादू कि इससे तो आप निकल जाओगे, उसमें तो निकल भी नहीं पाओगे, क्योंकि उनकी उम्र और उनकी जो है तादाद हमसे कई गुना ज्यादा है, कई गुना, समझ रहे? अब हमें जो है उन जिन्नातों, खबीज जिन्नातों से जो हमारे बच्चों के ऊपर हावी है, जो हमें नहीं दिख रहे, उनके शहर से निकालना है हमें। तो उन बच्चों की शादी कराओ, जल्द से जल्द उनकी शादी कराओ, और उनके नसीब से उनको अल्लाह देगा, नहीं तो आगे जाकर देर से शादी होने के बाद बच्चे भी नहीं होते, फिर वो एक रोना। अब इन बच्चियों के लिए हमने, इन खबीसों से छुड़ाने के लिए हमने दुआ तावीज कर करके कितने करोगे? देखो मैं ढके लफ्ज़ में बात कर रही हूँ जी। अब हम जिन्नातों से, खबीस जिन्नातों से अपने बच्चों को आजाद कराने के लिए हम आवा बावा आलिम के पास जाते भी है, उसमें कितने सच्चे कितने झूठे आपको क्या पता है? बराबर। तो मेन जो इलाज वो करो ना, वो बच्ची के ऊपर वो ताकत है, वो पूरी सरार ताकत है। क्यों आई? आपका दरवाजा खुला है तब तो आपके घर में डाकू आए। सही। आपके घर का दरवाजा बंद रहेगा, आपके घर के दरवाजे बंद छोड़ो, आपके घर में कोई रहेगा तो कोई आएगा नहीं? जब शादी हो जाएगी तो कोई और उसके ऊपर आएगा? नहीं। कोई कभी जिन्नात उस पर कब्जा कर पाएगा? कोई बहका पाएगा? कोई वर्गलाएगा? नहीं। हाँ होता है भाई, क्यों नहीं होता है? शादीशुदा औरत के ऊपर भी होता है, लेकिन उसमें भी तो कहीं ना कहीं चांस बहुत कम है। गुंजाइश है भी, तो उसमें भी गुंजाइश आप ही दे रहे हो ना। तो आप उसको वो दरवाजा खुला, या फिर वो दरवाजा जो है वो उसका दरवाजा झाँक रहा है, या फिर आपके घर की बातें बाहर जा रही है, या फिर आप वो घर से चले गए हो, आपकी बीवी अकेली है, चांसेस बहुत कम है। फायदा आपने उठाने दोगे तो कोई उठाएगा, सही उंगली दोगे तो कोई हाथ पकड़ेगा, बराबर। आपने उसको उसके लिए कोई ना कोई आपने अपनी तरफ से कहीं तो गफलत बरते, जो आपके घर में डाका पड़ा। चोरी भी तो ऐसी होती है ना, डाका भी तो ऐसी पड़ता है ना जी। तो उन खबीज जिन्नातों से अगर आपको अपनी बच्चियों को, अपनी शादीशुदा औरतों को, बीवियों को, बहनों को बचाना है, तो आप लोग आलिम और मौलाना और बाबा और तांत्रिक और सिपली इलम करने वालों के पास मत दौड़ो, उनकी वक्त पे शादी करो। वो क्यों हो रही है उनको बीमारी, वो क्यों पुरस्कार ताकतों ने उन पर अपना कब्जा किया है, वो पहले आप जानो और उन बच्चों की शादी कर दो। और ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है जिसके लिए अपने बच्चों को जिंदगी भर आप घर में बैठा के रखो, जिसके लिए आप उसके ऊपर यानी बैंड कर दो, उनकी नस्ल कशी कर दो कि भाई इसके साथ, इसका तो जिन्नात से इसकी शादी हो गई थी,
जिन्नात ने इसको इस्तेमाल कर चुका है, खबीस जिन्नात ने इसको इस्तेमाल कर चुका है। उस खबीस के लिए ये बच्ची की कभी शादी, कोई से शादी मत करो, ये तो अय्याश थी, ये तो उसके साथ मुलविस थी, ये तो उसके साथ में इतने साल थी और इसको तो पूरा इस्तेमाल कर चुका है खबीस ने। तो हमने उसको बिल्कुल भी, ये हमारे लायक नहीं है। ये तय करने वाले आप कौन होते हैं? फिर आप लाए क्यों? आपने उसको वापस क्यों कराए? सही। आप या तो उसको माफ कर दो, डबल मत गेंडूल और दो मुख सांप की तरह मत चलो, या माफ करो या फिर सजा दो। आप सजा देने के हकदार नहीं है, मैं पहले बता चुकी हूँ। उसके बाद भी आप अपने आप को हाकिम, वक्त का हाकिम समझते हो और अपने आप को खुदा नौज बिल्ला ये समझते हो कि हमारे पास ये अल्लाह ने अख्तियार दिया है, तो आप उसको सजा दे रहे हो ना, उसके हाल में उसको छोड़ दो, जैसे हो जी रही हो जीने दो। जो अल्लाह ने सुभान तआला फरमा दिया कि दुनिया उनके लिए जन्नत है, आखिरत जानने में तो जाने दो ना, जन्नत में रहने दो ना, दुनिया तो अपनी औलाद को मत लाओ। अगर सजा देनी है तो उसे उस चुंगल से, उस खबीस पुरस्कार ताकतों से तुम आजादी मत दिलाओ। सही है? बराबर। आप लाके उसको ताने दोगे, उसको कोसोगे, वो कहीं उसके दिमाग में फिर वो शैतान डालेगा, देख अच्छी थी ना उधर, क्यों तू नहीं रही, क्यों आ गई, क्यों इनके नाप को लगी, ये लोग ऐसी है, ये दुनिया ऐसी है, तो वो जीने नहीं देगी। दोबारा वो रास्ता गई तो उसका गुनहगार कौन? बराबर, लाने वाले उसको। इसीलिए पूरी जब अब मैं तो ये अपनी बच्चियों की बात बता रही हूँ, जब तुम वहां पर अपना आप पे जब्त नहीं कर सकते हो, अपना वहां पर तवाजुन बरकरार रख नहीं सकते हो जिस नियत से तुम लाए, तो जिसको तुमने नया लाए हाँ, उसको तुम बराबर से उसके अंदर जो है वो कायम रख पाओगे, अपने आप को काबू में रख पाओगे, अपनी तरफ से उसके लिए जो है हमेशा आपके मुंह से फूल झड़ेंगे, आपसे नजरिया हमेशा उसके लिए वही रहेगा जो पहले था। रहती जिंदगी में उससे कुछ गलती हुई, इस बात पे आप उसको माफ कर दोगे कि इसने जो है दीन इस्लाम पर अभी नया आया है। हाँ, तो दुनियावी जिंदगी पे ये चीजें असर रखती है। आप अपना दीन का मामला जो है अल्लाह के हवाले करते हुए ऐसे लोगों के ऊपर मेहनत मत करो जिनको दुनियादारी में आप आगे जाकर माफ भी नहीं कर सकते हो, आप संभाल भी नहीं सकते हो, आप उनको कोई अपनी तरफ से कोई फैसिलिटी भी दे नहीं सकते हो और उनके मन मुताबिक उनको जो है उनको रिहाइश मुहैया नहीं कर सकते हो। जो उनकी रूटीन है वो आप छीन कर आप अपनी चीजें उन पर ला दोगे तो वो गलत बात है। वो चीजें आप कितने दिन उसको आप रोजा 1 महीना रहे ना, साल भर में रोजा रखेगा नहीं, 1 महीना। हाँ, तो फिर मैं बोलूंगी नहीं भाई रखो, सवाब मिला, ज्यादा सवाब मिला, मैंने क्यों भाई रखूं जो मेरा अल्लाह ने नहीं बोला। तो यही बात होती है, आप जबरदस्ती किसी के ऊपर अगर रख दोगे, मैंने तेरा ईमान तेरा इस्लाम कबूल कर लिया, मेरे दिल में आ गया, हाँ तो मैं कर रहा हूँ ना, तो बाकी और मेरे पर क्यों लाद रहा भाई कि मैं ये नहीं करूँ वो नहीं करूँ। मैं जो करते आए, मैं जब तेरे लिए इतना कर रहा हूँ, मैं जब तेरे लिए इतना कर रही हूँ, तो मेरी ये चीजों को नजरअंदाज कर। सही। हाँ, तू इसको कैसे बुरा बोल सकता है, तू इसको कैसे क्या मुझे रोक सकता है। मैं तेरा बोला हुआ नहीं करूंगी जब बोल। हाँ। मैं तुझे खुश करने के लिए ये सब करी, 4 दिन का तू मेरे को मिला और जिसको मैं 30 साल जिन्होंने पैदा पाल पोस के बड़ा किए मुझे दुनिया में लाए, हाँ उनको मैं नाखुश कर दूं। पहले तो कर दी शादी करके तुझसे, अब वापस उनको जिंदगी भर उनकी बदवाई लूं। मैं मेरे माँ बाप को दुखी नहीं कर सकती, मैं मेरे माँ बाप को दुखी नहीं कर सकती। और ये लड़कियां हमारी जो है ना, ये भी यही बोलती है, जब जाती है ना घर से तो यही बोलती है। और वो लोग वहां पे नमाजें सजदे, लेकिन क्या फायदा, मेरा मजहब का रुकन है ही नहीं। तो तुमने अपने पे दरवाजा बंद कर लिया तो आपको अंदर एंट्री नहीं है। आप बगैर वजू के नमाज पढ़ लोगे, कबूल हो जाएगी? बगैर वजू के नमाज कबूल होगी नहीं। तो बेईमान से जाने के बाद में, जब मुर्तद होने के बाद में तुम्हारी कौन सी हिसाब से तुम्हारी नमाज कबूल होगी? तुम्हारा वजू तुमने उतार सीखी, तुम कभी वजू, तुमसे गुस्सा भी हराम हो गया, ईमान नहीं रहा तुम्हारे पास, गुस्सा भी हराम हो गया, तुम पे तो गुस्सा भी वाजिब है, तुम पे तो गुस्सा भी तुम्हारा कोई काम का नहीं है काम का नहीं, खत्म। फिर तो बस ये भैया इतना आसान, मेरे भैया अभी जितना बोली कहीं आपको दिखा किसी मजहब के बारे में नहीं, इसमें बराबर अगर हो भाई। हाँ, तो क्या हर्ज है, क्या ईदगाह में हम नहीं बात कर सकते? बता देना मैं उनको, इतनी पब्लिक आपको ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा करना है करके। और ये वॉइस रिकॉर्डिंग हर मस्जिद में हर इमाम तक पहुंचाइए अल्लाह के वास्ते। जी इंशाल्लाह, मैं खुद
वो मौलवी साहब से बात करके और वापस इमाम जिसको भी साहब कुछ से। पूछना है मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9821548029। मैं शबीना अनीस कुरैशी, हिफाजत नस्ल। और भाई आप यहाँ वहां से आप शुरुआत कीजिए, और ये जहां जहां ये पहुंचेगा, जहां जहां इस पर अमल होगा, इस पे सवाब जारिया के हकदार आप भी होंगे। क्या हुआ, गिर गए क्या नहीं, खुशी से? शेख अख्तर भाई, कहाँ से, नाम बोलिए आपका? शेख अथर, शेख इतना बड़ा मुख्तार आपको शेगाव। जैकपॉट लगा है, जरा थोड़ा मेरे को दुआ दो ना। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम है जी। शेख अख्तर भाई, कहाँ से आप? शेगाव। शेगांव। चलो अभी मैं बनाती हूँ ये फटाफट, और आप भी इसको पहुंचाइए अपनी जिम्मेदारी, नहीं तो आपको जी हफ्ते भाई, में मैदान पकड़ोगी, वो इतने देर से चिल्लाने लगा है, काम करना है मुझे दूसरा भी। ठीक चलिए, ये मेरा इबादत में शामिल कर ली मैंने। अब आपकी जिम्मेदारी, आपको अपनी सवाब जारिया चाहिए या नहीं चाहिए? है। चाहिए, बिल्कुल चलो, चाहिए। अल्लाह हाफिज।